जब भाषा सरल हो, जब कोई कथानक अपनी प्रतिदिन बोली जाने वाली व्यवहारिक भाषा में हो, तो वो पढ़ने में और ही आनंद देता है और हृदय तक उतर जाता है। मैं बात कर रहा हूँ खड़ी बोली में लिखी हुई राधेश्याम रामायण की। यह रामायण अपनी मधुर गायन शैली के कारण आम जनता में अत्यधिक लोकप्रिय हुई और इसकी रचना राधेश्याम कथावाचक जी ने 17 या 18 वर्ष की आयु में ही सहज स्वभाव से कर ली थी और उसके कुछ अंश हैं जो मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये पंक्तियाँ उस समय की हैं जब युद्ध में मेघनाद लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उन्हें मूर्छित कर देते हैं और राम जी की सेना में हाहाकार मच जाती है। विभीषण जी की सलाह पर लंका से सुषेण वैद्य को लेके आया जाता है और सुषेण वैद्य जी राम जी को बताते हैं कि हिमालय जाकर सूर्योदय होने से पहले ही संजीवनी बूटी लाना है तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। तो प्रभु राम जी हनुमंत लाल जी से आग्रह करते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं जल्दी से जल्दी जाकर। तो हनुमान जी भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद लेकर बिना देरी किए हुए शीघ्रता से हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और हिमालय पर जड़ी बूटी ढूंढते हैं। जड़ी बूटी उन्हें मिलती नहीं है, उन्हें ढूंढते ढूंढते देर हो जाती है। उनके मन में ये बात रहती है कि सुषेण वैद्य जी ने बोला था कि सूर्योदय से पहले ही जड़ी बूटी लेके आनी है, तभी श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकेंगे। तब वो बड़े ही सहज स्वभाव से, विनम्र स्वभाव से सूरज के सामने अपनी बात रखते हैं और साथ ही साथ विनम्रता से भरे शब्दों से उन्हें चेतावनी भी देते हैं और उन्हें आग्रह भी करते हैं। ये हनुमान जी की विशेषता है। वो कैसे अपने विनम्र स्वभाव से कठिन काम को आसानी से कर लाते हैं। हे सूरज बस इतना याद रहे कि संकट एक सूर्य वंश पर है। लंका के नीच रावण द्वारा आघात दिनेश वंश पे है। इसलिए छिपे रहना भगवन जब तक जड़ी न पहुंचा दूं मैं। बस तभी प्रकट होना दिनकर जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारोगे। लक्ष्मण की क्षतिग्रस्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। फिर हनुमान जी चेतावनी देते हैं। चेतावनी के स्वर में थोड़ा सा क्रोधित होकर बोलते हैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख भंजन होगा। हे मित्र देव इस याचक की याचना ना अस्वीकार करो। राघव के दिल की पीड़ा का मिलकर अब संहार करो। उनके जीवन का तमस नहीं है मुझसे देखा जाता है। मेरी इस अभिलाषा में बस एक दीप्ति निर्माण करो।